विषय में कि लिंग क्या होते हैं, उनके प्रकार जानेंगे और जो प्रकार है उनमें से हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो लिंग क्या होते हैं? हम लोग बोलते हैं हमारे माता पिता आए हैं, ठीक है। माता एक स्त्री जाति का बोध करा रही हैं और पिताजी जो हैं वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो वो शब्द जो किसी स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग। तो अगर हम इसकी व्याकरण के अनुसार परिभाषा की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में से किसी भी जाति का बोध कराएं उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। बालक और बालिका। बालक एक पुरुष जाति है और बालिका स्त्री जाति का बोध करा रही है। ऐसे ही मोर और मोरनी, तो मोर पुरुष जाति का बोध करा रहा है और मोरनी स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो इस प्रकार से हमने ये तो जान लिया कि लिंग होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कि लिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराए और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए। स्त्रीलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कैसे? चाची। चाची क्या है? स्त्री है, तो चाची एक इसका उदाहरण हो गई स्त्रीलिंग का। और उन्हीं का पुल्लिंग क्या होगा? चाचा। ऐसे ही एक और उदाहरण है नानी। नानी हो गई स्त्रीलिंग और उनके नाना जो है वो पुल्लिंग है। ऐसे जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो शेरनी हो गई स्त्रीलिंग और शेर हो गया पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि लिंग के दो प्रकार हैं और थोड़ा सा हमें ये समझ में आ गया कि वो जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब हम स्त्रीलिंग को आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या आता है? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, किस जाति का बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। ये तो हम पहले भी समझ चुके थे कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब उदाहरण है जैसे मेज, किताब, दादी, नानी, चाची, ये पहले भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जब हमारे सामने आते हैं ना तो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्या कि स्त्रीलिंग में आएंगे कि पुल्लिंग में आएंगे। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक। तो इनमें हम लोग को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मानव जाति के बारे में तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक। ऐसे ही जानवरों के और चिड़ियों के बारे में भी, पक्षियों के बारे में भी हम अच्छे से पहचान लेते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन जब दिनों, महीनों के नाम या और वस्तुओं के नाम हमारे सामने आते हैं तो हमको पहचानने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे जिससे कि हमको आगे ये जो दिक्कतें हमें आती हैं वो हमें आगे बिल्कुल भी नहीं आए। तो चलिए इन शब्दों के बारे में जिनको जानने में हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हम लोग सेकंड्स में कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है जिन सब शब्दों के पीछे आ, बड़ा, बड़ी ई, इया, आनी, आवट, आइन, ता, इन आदि लगे हों वो सदैव स्त्री जाति का बोध कराते हैं और वो शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ यानी माता, तो ता के आगे बड़े आ की मात्रा लगी है माता, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग। ई में सेठानी, नी,
की मात्रा आ रही पड़ेगी की, तो ये हो गया स्त्री। यहाँ लेते हैं आइन, जैसे पंडिताइन, तो ये भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो अगर इनके अंत में ये आता है, शब्दों के अंत में, तो वो स्त्रीलिंग ही होंगे। कुछ ऐसे और उदाहरण हैं जो सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी लिखी जाती है। ये कभी नहीं बोलते हिंदी पढ़ा जाता है, हिंदी लिखा जाता है। ये तो व्याकरण की त्रुटि होती है ना, तो इसलिए हमेशा उनके लिए हम लोग पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है, ये हमेशा यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इस प्रकार सभी भाषाएं जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक, ऐसे ही है तिथियां। तिथियां होती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, दशमी होती है, एकादशी होती है, एकादशी होता है नहीं, और तृतीया होती है, होता नहीं है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से है समुदायवाचक संज्ञा। पुलिस, पुलिस एक पूरे समुदाय को प्रदर्शित करता है, तो पुलिस होती है, पुलिस आ गई। हम लोग ये नहीं बोलते ना पुलिस आ गया ना, पुलिस में मतलब पुलिस कर्मी आ गया, लेकिन पुलिस आ गई। जब पूरे समुदाय की बात हो रही है तो पुलिस आ गई। ठीक, तो ये भी एक समुदायवाचक संज्ञा भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से और नदियों के नाम, गंगा नदी, सरस्वती, भागीरथी, ये सारे भी स्त्रीलिंग हैं। लिपियां, लिपियां जैसे देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, ये सारी भी क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार से बोलियां होती हैं बहुत सारी, तो बोलियां होती हैं जैसे राजस्थानी बोली, बुंदेलखंडी बोली, भोजपुरी बोली, ये सब भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लिंग के बारे में पढ़ा, लिंग के प्रकार पढ़े, और हमने स्त्रीलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद शायद स्त्रीलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।